हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे लेसन 7 डिसओबीडियंट सन, एक आज्ञा ना मानने वाला पुत्र। तो आइए इसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर जैसा कि दिया गया है, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उनकी आज्ञा माननी चाहिए। तो आइए हम देखते हैं वार्म अप एक्टिविटी। तो इसमें जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है, व्हेन यू वांट टू प्ले यू आस्क योर मदर बिफोर गोइंग टू दी पार्क। जब तुम कहीं खेलने जाते हो तो क्या तुम अपनी मम्मी से पूछ करके जाते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा यस। सेकंड हम देखेंगे, व्हेन यू आर आस्क्ड टू कंप्लीट योर वर्क फर्स्ट डू यू ओबे इट। क्या जब तुमसे कोई काम या होमवर्क कंप्लीट करने के लिए कहा जाता है तो क्या तुम ऐसा करते हो। तो यस बी डू। तो हम देखेंगे यहाँ पर, वाइल परचेजिंग क्लोथ्स डू यू एग्री विथ योर पेरेंट्स चॉइस। क्या जब तुम्हारे मम्मी पापा कोई सामान खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, तो क्या तुम उससे खुश होते हो या तुम दूसरे कपड़े लेने के लिए जिद करते हो। तो नहीं, यहाँ पर ये हो जाएगा कि हम अपने मम्मी पापा से खुश रहते हैं, यहाँ पर राइट। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, वाइल परचेजिंग न्यू स्कूल बैग डू यू एग्री विथ योर पेरेंट्स चॉइस। जब तुम्हें कोई नया बैग खरीदा जाता है तो क्या तुम अपने पेरेंट्स से खुश रहते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा यस, हाँ हम खुश रहते हैं। तो नाउ बी रीड स्टोरी, लेट्स रीड द स्टोरी। तो यहाँ पर है, वंस देयर लिव्ड ए रिच फार्मर इन ए विलेज। ही हैड ए लॉट ऑफ लैंड, कैटल, मनी एंड मैनी सर्वेंट्स। ही हैड टू सन्स। ही लेड ए हैप्पी life with them. After few years, the younger of the two sons became unhappy. He asked his father for his share of property. His father advised him not to demand like that. His mother also advised her son to do so, but he did not listen to his father's words. He wanted the share at any cost. Finally, he got his share and he sold it. He had a huge amount with him. Once he got the money, he got bad company of friends. With this amount, he traveled to a distant country where he did all he wished. He slept as much as he wanted. He ate lot of junk food and so on. He had another bad company of friends there also. Because of this, he fell into evil ways. All the money was gone. He became poor. At that time, no one helped him out of bad company. Soon he fell into debt. Then he understood his mistake and returned to his country and to his parents. His elder brother felt happy to see him after a long time and hugged him. Later, the younger son obeyed his parents and led a happy life. After this experience, he never thought of disobeying his parents. आइए अब हम लोग इस चैप्टर की समझी देखते हैं, द डिसओबीडियंट सन, आज्ञा न मानने वाला पुत्र। तो आइए देखते हैं, एक किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके पास जमीन, धन, पशु और कई नौकर थे। उसके दो पुत्र थे। उनके साथ वह अपना खुशहाल जीवन यापन कर रहा था। कुछ वर्षों बाद उसका छोटा पुत्र वो दुखी हो गया। उसने अपने पिता से संपत्ति में अपना हिस्सा मांगा। पिता ने उसे ऐसा न करने की सलाह दी। उसकी माँ ने भी उसे ऐसा न करने की सलाह दी, परंतु वह नहीं माना। वह किसी भी कीमत पर अपना हिस्सा चाहता था। अंततः उसे अपना हिस्सा मिला और उसने उसे बेच दिया, जिससे उसे बहुत पैसा मिला। उसे जब पैसा मिला तो उसे बुरे मित्र मिले। वह अपने पैसों के साथ दूसरे देश चला गया और अपनी सारी इच्छाएं पूरी की। वहाँ उसने जंक फूड खाए, वहाँ पर बुरे लोगों का साथ मिल गया, जिससे उसका सारा पैसा खर्च हो गया और वह गरीब हो गया। उस समय उसकी किसी ने नहीं सहायता की। शीघ्र ही वह कर्ज में डूब गया। तब उसे अपनी गलती समझ में आई और वह अपने देश, अपने माता पिता के पास वापस लौट आया। बड़ा भाई उसे देखकर बहुत खुश हुआ। बहुत दिनों बाद वह उससे मिला था, इसलिए उसने उसे गले लगा लिया। इससे सीख लेकर छोटे भाई ने
अब अपने माता पिता की आज्ञा मानने लगा, जिससे वह अब खुश है। बच्चों, हमें इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। वह जो भी हमें सलाह देते हैं हमारे अच्छे के लिए ही होता है। थैंक यू टू ऑल डियर स्टूडेंट्स।